सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग बनाने वाले हैं एक्सेल में मार्कशीट। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपने मार्कशीट बनाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले हम मार्कशीट के लिए क्या करना है, एक हेडिंग बनाते हैं हम। मैंने आपको बताया था हम शिफ्ट के साथ कॉलम सेलेक्ट करेंगे सारे एंड ऑल्ट प्रेस करेंगे, HM एंटर। तो हमारा जो मर्ज हो जाएगा सेल, उसके बाद हम इसके सेल के अंदर लिखेंगे मार्कशीट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्कशीट। तो कुछ इस तरीके से मैंने मार्कशीट लिख दिया है। उसके बाद जब हम इसको एंटर कर देते हैं एक बार, मतलब सेलेक्ट हो जाता है फिर ये कॉलम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाके। कुछ इस तरीके से हम इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप यही चीज़ सेम अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कलर, कोई सा भी कलर अच्छा सा जो भी हमें सही लगता है हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे मार्कशीट में देंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर दे दिया है हमने। उसके बाद हम नेम देंगे यहाँ पे हमने क्लास दे दिया है। फिर यहाँ पे हम एक एक सब्जेक्ट डाल देते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया है ये हिंदी, इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने ले लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सीरियल नंबर देंगे। सीरियल नंबर के लिए मैंने बोला था कि हमें 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसको, जब हमारे पास प्लस कुछ इस फॉर्मेट में आ जाए उसके बाद हम डाउन कर लेंगे इसको। उसके बाद हम अपने फिल सीरीज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम नेम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने ये लिख दिया, नेम डालने हैं हमें, हम कोई सा भी नेम डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अलग अलग नाम लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास डाल देंगे। अगर क्लास, हमें क्लास तो सेम ही रखनी होगी, मार्कशीट बना रहे हैं तो क्लास हम सेम कर देंगे। जब हम एरो को कुछ इस तरीके से लाएंगे तो नंबर रिपीट होते हैं, जब फिर सीरीज करते हैं तब नंबरिंग चेंज होती है। फिर उसके बाद अब हमें नंबर्स देने हैं, तो हम नंबर अपने अकॉर्डिंग देंगे। तो आप कुछ ऐसे कर देंगे कि 45 मैंने हिंदी में दे देती हूँ एंड इंग्लिश में मैं ये दे दूंगा और इसमें ये दे देंगे। तो कुछ हमें नंबरिंग कैसे चाहिए, हम ये चाहेंगे कि नंबरिंग हमें फॉर्मूले से मिल जाए। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब इजिकल टू लगा के रैन बिटवीन लिखते हैं ना, ये जब हम RAN लिख देंगे तभी ये ऑप्शन आ जाएगा। इन रैन बिटवीन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ले लिया है हमने ऑप्शन एंड टैप करना है। सबसे पहले हमें टैप करना जरूरी है। हम कोई सा भी फॉर्मूला लगाएंगे, लगाने के बाद हमें टैप करना है। उसके बाद बॉटम एंड टॉप यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसका जो ये हमारा टाइटल है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम में क्या होता है, बॉटम में छोटा नंबर लेता है एंड टॉप में कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं हम, 100 200। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो पहला वाला नंबर लिखा है हमने वो हमें छोटा देना है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये दे दिया। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ हमने ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब शिफ्ट के साथ डाउन एरो करते हैं एंड कुछ इस तरीके से लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि जब हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो करते हैं, जब हम कंट्रोल D चलाते हैं तो आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास। नीचे के लिए स्क्रॉल करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कंट्रोल D एंड जब शिफ्ट के साथ हम लेफ्ट एरो, राइट एरो क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल R दबाएंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। फिर इसको पेस्ट वैल्यू करना पड़ता है क्योंकि ये जो नंबरिंग है ना चेंज होती रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबरिंग चेंज हो रही है, तो ये नंबरिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, हमें पेस्ट वैल्यू करना पड़ता है उसके लिए। तो पेस्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जब हम ऑल्ट, तो सबसे पहले हम इनको सेलेक्ट करेंगे नंबर्स को एंड पेस्ट पे जाएंगे। पहले हम कंट्रोल C से इनकी कॉपी करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करी, पेस्ट वैल्यू वाले ऑप्शन पे गए, क्लिक करा एंड एंटर। अब हम इसमें से कंट्रोल D दबाएंगे तो ये नंबरिंग चेंज नहीं होंगी। अब हमें एंटर कर देना है। तो कुछ इस तरीके से अब ये कंट्रोल D चलाने पे चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल ही फेल हो गया। अगर नंबर्स कम है तो हम वहाँ पे नंबरिंग चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद अब हमें इनका सम निकालना है, क्योंकि टोटल निकालना पड़ेगा ना जब हमें रिजल्ट चाहिए। तो सम निकाल लेंगे। सम
फिर मिन निकालना है, फिर मैक्स निकालना है, सम मिन मैक्स, फिर हम निकालेंगे टू स्मॉल नंबर एंड जब हमारा ये राइट डाउन जो हम करते हैं, जब हमारे कॉलम से बाहर आ जाता है तो हमें क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, HOI एंटर। तो हमारा कॉलम है उसमें जो राइट डाउन करेंगे वो सेट हो जाएगा। तो सम मिन मैक्स हो गया। अब यहाँ पे दे देते हैं सेकंड स्मॉल नंबर, उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे मैक्स दे देते हैं, और यहाँ पे सेकंड लार्ज नंबर, सेकंड लार्ज नंबर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कुछ इस तरीके से। अब हमें सम निकालना है, तो सम के लिए हमारे पास सबसे पहले हम इजिकल टू लेंगे, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SUN सम, टैप कर देंगे एंड अपने एरो पे इधर आएंगे, एरो को इधर लेके जाएंगे, फिर शिफ्ट के साथ प्रेस करना है एंड ये सारे जो हमारे पास सेल्स हैं नंबर्स वाले ये सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो हमारा आंसर राइट डाउन हो गया, यहाँ पे आ गया टोटल आंसर। इन सबको काउंट करके हमारा ये आंसर आया 250। अब जैसे मुझे एक साथ सबका आंसर निकालना है, अगर मुझे एक साथ नहीं निकालना तो मैं बार बार सम लगाऊंगी, बट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ ही सबका आंसर निकाल लूँ तो उसके लिए पहले हम ये निकाल देते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला मेरा ऊपर लगा ही हुआ है, मैं इसको शिफ्ट के साथ डाउन एरो करूंगी एंड यहाँ पे कंट्रोल D चलाऊंगी। मुझे ये इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो हम कंट्रोल D चला रहे हैं उससे पहले हमने एक फॉर्मूला लगाया हो तभी ये वर्क करेगा। अगर ये ऐसा नहीं है कि ब्लैंक कॉलम है और नंबरिंग ऐसी आ रखी है तो हमने कंट्रोल D चला दिया तब आंसर नहीं आता है। जब एक फॉर्मूला पुट रहता है, जब हम उसको नीचे स्क्रॉल करके लेके जाते हैं तब वो चल सकता है। उसके बाद मिन निकालना है तो इजिकल टू में मिन लगा देंगे। मिन का काम क्या होता है कि ये जो हमारी सीरीज दी हुई है, ये नंबरिंग वाली सीरीज, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये वो निकाल के देता है। तो मिन का काम होता है स्मॉल नंबर निकालना। मिन लगा दिया, टैब दे दिया, उसके बाद इसका एरे पढ़ेंगे, नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा है ये। हिंदी से हमारे नंबर सेलेक्ट करने हैं हमें जियो तक, उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो कुछ इस तरीके से इस सेल में सबसे छोटा नंबर हमारा 13 था तो हमें यहाँ पे मिल गया है। शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे एंड कंट्रोल D प्रेस कर देंगे, जो भी हमारे इन सेल्स में छोटे नंबर होंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब सेकेंड स्मॉल नंबर का मतलब क्या है, एक छोटा नंबर तो 13 है और दूसरा छोटा नंबर इन सेल में से कौन सा है वो निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, स्मॉल इजिकल टू में स्मॉल, टैप कर देंगे, इजिकल टू में स्मॉल लगाएंगे, टैप कर देंगे। अब ये एरे और के मांग रहा है तो एरे में तो हमारा ही आ जाएगा, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये जो के मांग रहा है ना, तो मुझे इस वाले सेल में अगर मैंने जैसे 1 नंबर तो निकाल लिया, पहला छोटा नंबर निकाल लिया, अब दूसरे के लिए मुझे ना जो मैंने 2 स्मॉल नंबर दिया है, जो मैंने लुकअप वैल्यू दी हुई है उसमें कि मेरे को ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, के में क्या देना है कि इस एरे में से, ये जो हमारा एरे है इसमें से मुझे सेकंड नंबर निकालना है। तो मेरे को यहाँ पे सेकंड नंबर देना पड़ेगा कॉमा में 2, तो दूसरा नंबर निकालना है तो एंटर कर देंगे। तो इस वाले सेल में से 13 के बाद 77 है, 13 है, 38 है, 61 है, 64 है, तो इनमें से 13 के बाद सेकंड दूसरे नंबर पे छोटा नंबर हमारा 38 है, जो कि हमने फॉर्मूला लगा के निकाल लिया है। बस इसमें हमें ये ध्यान देना होता है, अच्छा जैसे मुझे फॉर्मूला ऑन करके देखना है तो मैं क्या करूंगी, अपने सेल पे जाऊंगी, F4 प्रेस करूंगी, F2 प्रेस कर देंगे एंड हमें यहाँ पे हमारा फॉर्मूला शो हो जाएगा कि हमने लगाया क्या था। तो हमें दूसरा नंबर निकालना था इसलिए हमने यहाँ पे 2 निकाला है। सेम इसी तरह लार्ज में भी निकाला जाएगा। एंटर कर देते हैं इसको, शिफ्ट के साथ डाउन एरो एंड कंट्रोल D। तो मैक्स का काम क्या होता है, मैक्स का काम होता है इस सीरीज में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये वो निकाल के दे देगा। तो अब इजिकल टू में मैक्स लगा दिया, टैप किया, नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा है, हम यहाँ पे आएंगे, शिफ्ट के साथ ये नंबर सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट ऑफ एंटर। सेम सेकंड नंबर का भी ऐसे ही होगा जैसे मैंने स्मॉल वाला निकाला था, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल D प्रेस कर दिया, तो कुछ इस तरीके से हमने निकाल दिया। अब सेकंड लार्ज नंबर निकालना है, जैसे पहला लार्ज नंबर तो इसमें 77 निकल गया,
अब दूसरे नंबर पे कौन सा नंबर है, हमारे हिसाब से 64 है। अब हम आंसर देखेंगे कि आंसर आता क्या है। तो लार्ज लगा दिया हमने, अरे मांग रहा है सेम उसी की तरह, स्मॉल वाले की तरह। हम यहाँ पे आएंगे, ये नंबर्स हमने सेलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद हमें कॉमा में क्या देना है, 2। कॉमा में 2 दे दिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो 64 ही हमारा दूसरा बड़ा नंबर है। उसके बाद हमने उसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे हमने कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम अपने मार्कशीट में सम मिन मैक्स जो भी है निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने परसेंटेज पे। तो परसेंटेज कैसे निकलती है, परसेंटेज तो हमें परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू में हम अपने सम लेंगे क्योंकि हमारे टोटल है, एंड डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट थे हमारे, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट थे हमारे टोटल। तो इजिकल टू में जो हमारे टोटल नंबर यहाँ पे आए थे वो हमने ले लिए हैं। उसके बाद हमें डिवाइड करना है 5 से, एंड जब एंटर कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी जो परसेंटेज है वो हमें मिल जाएगी। तो परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं। उसके बाद जैसे ये पॉइंट में आंसर आता है, अगर डेसिमल हटाना चाहते हैं तो हमारे पास ये डिक्रीज डेसिमल वाला ऑप्शन है, हम उस पर जाएंगे एंड कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे एंड क्लिक कर देंगे, तो ये डेसिमल जो है वो हट जाएंगे। अब इसके बाद हमें एवरेज निकालना है एंड ग्रेड। अब एवरेज में हमने एवरेज में नंबर लगा दिया है, टैप कर दिया हमने। उसके बाद एवरेज में नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा है, सेम यही करना है, हमें ये सेलेक्ट करना है एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो एवरेज और परसेंटेज ज़्यादातर मिलती जुलती ही आती हैं, एवरेज परसेंटेज एक ही चीज़ ही है। इसमें हम कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। जब हम इसको डेसिमल को डिक्रीज कर देंगे तो सेम वो नंबरिंग एंड ये नंबरिंग मैच हो जाएगी। उसके बाद हमारा ग्रेड वाला ऑप्शन है। तो ग्रेड हम कैसे निकालेंगे, ग्रेड हम निकालेंगे अपने नेस्टेड से। जब हम आगे ऑप्शंस पढ़ेंगे तब हम अपना ग्रेड निकालेंगे। तब तक के लिए हमने मार्कशीट में ये सारी चीजें निकालनी है, सम मिन मैक्स, स्मॉल 2 स्मॉल नंबर 2 लार्ज नंबर, परसेंटेज, एवरेज, ये सारी चीजें हमने निकालनी है। जैसे कि ग्रेड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।